नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी के द्वारा जो है ना एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का बहुत बढ़िया 5600 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी निकाला है। इसका एक लाइव फॉर्म फिल करके मैं दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी ना आए। दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो इस यहाँ यानी कि आरआरबी के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ना है आप देखिएगा तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि ये 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 19 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अप्लाई का सेक्शन मिलेगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कैंडिडेट्स को है ना डाउनलोड कर लेना है इसका नोटिफिकेशन और पूरा पहले पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन देने से पहले। यहाँ पे बोल रहा है कि वन एप्लीकेशन जो है ना एक कैंडिडेट्स के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि एक कैंडिडेट्स को एक ही आवेदन करना है, 2-3 आवेदन नहीं करना है। फी के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना 500 रुपए का जो है ना रिफंडेबल मतलब पैसा रहेगा, और अगर आप जो है ना ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए जो है ना 250 रुपए का रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो नीचे बताया गया है कि कैंडिडेट्स के लिए है ना यहाँ पे देखिए 12 फोटोग्राफ का जरूरत लगने वाला है अंत तक प्रोसेस में, यानी कि आप जिस फोटो को देंगे उस फोटो आपके पास 12 होना चाहिए। और यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद जो है ना आई एग्री इसको कर देना है, और करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। इसमें बोलेगा आर यू करेंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी। अगर आप इसको यहाँ पे यस करेंगे ना तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसको नो कर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई सर्जरी आपका हुआ है, मतलब आपको कोई अगर सर्जरी हुआ है तो आप इसको यस करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको यस करते हैं ना तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको इसको भी नो कर देना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप पर्सनल डिसेबिलिटी है यानी कि विकलांग है। अगर विकलांग लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा कि आप इसको जो है ना पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इसको नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेशनलिटी पूछ रहा है कि आप जो है ना यहाँ पे नेशनलिटी में इंडिया, भूटान और नेपाल ये सब है, तो आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पर्सनल नाम, पूरा नाम लिखना है। जैसे कि आप लिखते हैं, मान लीजिए अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो एक ही खंड में आपको पूरा नाम ऋतिक कुमार लिख देना है। फिर यहाँ पे रीटाइप नेम में भी आपको फिर से अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है। तो अगर हुआ है तो आप इसको यस करेंगे, और नहीं हुआ है ना तो आप इसको नो कर देंगे। अगर आप इसको यस करते हैं तो बोलेगा आई अंडरस्टैंड एंड एग्री, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे नेम चेंज वाला नाम पूछेगा, तो आप जो है ना अपने मुताबिक देख लीजिएगा। अगर चेंज नहीं हुआ है तो आप इसको नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ जो है ना इसमें 18 साल से लेकर 30 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे रीसिलेक्ट जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना रीटाइप फादर्स नेम, यानी कि फिर से पिताजी का नाम फिल करना है। जो आप यहाँ पे फादर्स नेम में फिल करेंगे ना उसी को यहाँ पे फिर से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है रीटाइप मदर्स नेम, यानी कि फिर से अपने माँ का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे प्लीज इंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। और यहाँ पे जो है ना वेरीफाई यूजिंग आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करेंगे ना तो बोलेगा कि वेरीफाई आधार, और यहाँ पे जो है ना आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो आप इसके ऊपर अगर आपके पास है तो वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करना है, नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना बोलेगा कि सिलेक्ट आईडी प्रूफ, तो आप इसमें से देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इंप्लॉय है, स्कूल यूनिवर्सिटी आई कार्ड है, ये फिल कर दीजिएगा जो आपको मतलब देना है। जैसे कि आधार कार्ड नहीं देना है, डॉक्यूमेंट्स का नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है ना वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, और आधार नंबर फिल करके आप वेरीफाई यूजिंग आधार के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका नाम दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि माई आधार डिटेल्स एज सेम एज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मेरे आधार कार्ड पे और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे पूरा डिटेल्स सेम है। तो हम यहाँ पे जो है ना इसको टिक कर देंगे। अब टिक करेंगे ना तो दोनों चीज यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जो है ना इस डिक्लेरेशन को टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है आधार वेरीफाई, मतलब मेरा आधार वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, और ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेज दिया गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करके मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है।
तो हमारे मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी भेज दिया गया है। तो हम ईमेल का ओटीपी जो है ना यहाँ पे ईमेल ओटीपी वाले सेक्शन में फिल कर देंगे और मोबाइल का ओटीपी मोबाइल के ओटीपी वाले सेक्शन में फिल कर देंगे। ये दोनों ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है ना जिसमें आपका एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 करके पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आपका नाम जो है ना मान लीजिए कि ऋतिक राज है तो आप राज @123 करके बना सकते हैं पासवर्ड, जिसमें जो है ना आपका शुरू का कैरेक्टर, जैसे कि अगर आप ऋतिक लिख रहे हैं तो आर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। इस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको फिल करेंगे और वेरीफाई एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका पूरा डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपके पिताजी का नाम, आपके माँ का नाम और आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर और पूरा जो भी आप डिटेल्स दिखा रहे हैं ना सारा चीज आपका दिखा रहा है। और दिखाने के बाद ना यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को टिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए कि आप जो है ना इसको मतलब क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल कीजिए और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको फिल करके लॉगिन करना है। तो देखिए जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं ना वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है पासवर्ड वाले सेक्शन में, और जो यहाँ पे आप ईमेल आईडी फिल किए हैं मोबाइल नंबर उसको फिल करके लॉगिन करना है। अब जैसे ही यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट जो है ना सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि आप जो है ना 13 रिलीजन में आपका इंडियन लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, जिसमें आप बताया हुआ है आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोनकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडियो, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू एंड हिंदी, इंग्लिश, इतना लैंग्वेज में आपका जो है ना इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है ना ये सब डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका स्टार्ट डेट 20 जनवरी 2024 और एंड डेट 19 फरवरी 2024। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जोन चुनने को बोलेगा। अब देखिए जोन चुनने से पहले जो है ना इसमें बता देता हूँ कि कितने प्रकार के जोन हैं। इसमें अहमदाबाद जोन है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा है, उसके बाद मुंबई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है। इतना ही जोन जो है ना आपका यहाँ पे इस जोन में से किसी एक जोन में आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपको एक ही जोन में फॉर्म भरना होगा। एक कैंडिडेट जो है ना एक ही जोन में आपको फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे जो है ना जोन चूज करने से पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन देखना होगा। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो ये जो है ना नोटिफिकेशन 27 पेज का है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें से 18 नंबर पेज यानी कि एनेक्सर बी में जो है ना हर जोन वाइज वैकेंसी बताया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद में टोटल यहाँ पे 238 वैकेंसी है, अजमेर में 228 वैकेंसी है, बेंगलोर में जो है ना यहाँ पे 473 वैकेंसी है, भोपाल के 2 जोन है यहाँ पे WCR और WR में, तो WCR में 219 वैकेंसी है, WR में 65 वैकेंसी है, भुवनेश्वर के यहाँ पे देखिएगा 280 वैकेंसी है, बिलासपुर में 2 जोन है CR और SECR, इसमें यहाँ पे CR में 124 वैकेंसी है और SECR सबसे ज्यादा यहीं पे वैकेंसी है 1192, चंडीगढ़ में यहाँ पे 66 वैकेंसी है, चेन्नई में 148 वैकेंसी है, गोरखपुर में 43 वैकेंसी है, गुवाहाटी में जो है ना 62 वैकेंसी है, जम्मू श्रीनगर में 39 वैकेंसी है, उसके बाद यहाँ पे कोलकाता के ER में 254 वैकेंसी है, SER में जो है ना 91 वैकेंसी है, मालदा के ER में 161 वैकेंसी है और मालदा के SER में जो है ना 56 वैकेंसी है, मुंबई के SCR में 26 वैकेंसी है, WR में 110 वैकेंसी है और CR में 411 वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 38 वैकेंसी है, पटना ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 38 वैकेंसी है, प्रयागराज में यहाँ पे जो है ना NCR में 241 वैकेंसी है, NR में 45 वैकेंसी है, रांची में जो है ना 153 वैकेंसी है, सिकंदराबाद के SCOR में जो है ना 199 वैकेंसी है और SCR में जो है ना 559 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी में जो है ना 67 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में जो है ना 70 वैकेंसी है, टोटल जो है ना 5696 वैकेंसी है, जिसमें से आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बताया हुआ है कि अगर कैटेगरी देखिएगा तो यहाँ पे UR SC ST OBC EWS और यहाँ पे ESM यानी कि एक सर्विसमैन, टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटा हुआ है। जो वैकेंसी है ना इसमें से
शायद यहाँ पे आप देखिएगा तो वैकेंसी के 10% जो है ना एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है, यानी कि वो एक सर्विसमैन ही उस पर फाइट कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट्स फाइट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये जोन को और अपने कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है ना अपना जो है ना यहाँ पे चुनिएगा, जो जोन बोला गया है इस जोन को आपको चुनना है। जैसे मान लीजिए कि जो आप जोन चूज कर रहे हैं ना उसमें यहाँ पे पोस्ट का नाम आएगा तो असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब बहुत सारे ऐसे भी जोन है जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप देखिएगा जैसे कि कोलकाता में जो है ना यहाँ पे देखिए 2 जोन का वैकेंसी है, जैसे कि ER है और SER है। जैसे कि मुंबई में 2 जोन का वैकेंसी है, SCR और WR, और यहाँ पे 3 है CR। तो इसमें से जैसे मान लीजिए कि अगर 2 या 3 जोन वाला जो है ना आप जोन चूज करते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने यहाँ पे चूज किया हूँ तो इसमें 2 में वैकेंसी है, एक है ER में और एक SER में। तो यहाँ से आपको जो है ना एक चूज करना होगा कि आप ER में कर रहे हैं कि SER में है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसको टिक कर दीजिएगा, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, और जिस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जोन का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको ये देख लेना है, और देखने के बाद जो है ना यहाँ पे जैसे कि आप देखिएगा तो यहाँ पे जैसा कि आपका यहाँ पे नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपका एज दिखा रहा है, आपका नाम, पिताजी का नाम, और यहाँ पे जो है ना माँ का नाम, उसके बाद यहाँ पे जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना अनमैरिड और मैरिड दोनों है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो लगभग 13 लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें से आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क चूज करना होगा कि 2 आइडेंटिफिकेशन विजिबल मार्क आपको चूज करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 दोनों चूज कर लेना है आपको, मतलब दोनों आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी चूज करना है, तो कम्युनिटी में यहाँ पे जो है ना UR है, SC है, ST है, OBC है, EWS है, तो आपको अपना कम्युनिटी चूज कर लेना है। कम्युनिटी चूज करने के बाद जो है ना जैसे ही आप कम्युनिटी चूज करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप जो है ना मान लीजिए कि रिजर्वेशन वाला कैटेगरी चूज करेंगे तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं रिजर्वेशन वाला कैटेगरी चूज किया हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टिफिकेट का नंबर बताइए, और सर्टिफिकेट किसने इशू किया था ये बताइए यहाँ पे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे डेट ऑफ इशू बताइए कि सर्टिफिकेट किस डेट को आपका सर्टिफिकेट बन के तैयार हुआ था, तो ये आप फिल कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे जो है ना जनरल से यानी कि UR से फॉर्म फिल करेंगे ना तो मेरा ये सब ऑप्शन हट जाएगा, ये केवल SC ST OBC EWS वाले के लिए ही वैलिड है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपको सबसे पहले अपना स्टेट का नाम चूज करना है। फिर यहाँ पे स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आप फिल करते हैं विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन या हाउस नंबर करके ये फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी का नाम फिल कीजिएगा, पिन कोड फिल कीजिएगा। उसके बाद ये फिल करने के बाद जो है ना आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे जो है ना इसको टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। ये मतलब आप करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना पूरा डिटेल सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है। अब आया है हमारे सामने अदर डिटेल्स का सामना। अब अदर डिटेल्स जो है ना सामने हमारे एक सर्विसमैन डिटेल्स पूछ रहा है, तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है डिसेबिलिटी, तो ये ऑलरेडी डिसेबल रहेगा क्योंकि डिसेबल पर्सन इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। ये EWS नहीं है, ये EBC है जो कि OBC कैटेगरी में होता है, तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है ना करेंटली एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉइज, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप इसको जो है ना यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, PSU है, नहीं तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड, एक अप्रेंटिसशिप, तो आप यहाँ से चूज करेंगे तो क्या आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो अगर किए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। तो जैसे आप अप्रेंटिसशिप के लेवल पे फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो आप इसको यस करेंगे, तो यस करेंगे ना तो यहाँ पे ट्रेड पूछ रहा है कि आप किस ट्रेड से जो है ना अप्रेंटिसशिप किए हैं। उसके बाद ट्रेनिंग कब से यहाँ पे कब तक ट्रेनिंग किए हैं, ड्यूरेशन कितना दिन का है वो खुद लेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो नंबर होता है ना वो बताएंगे, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट बताएंगे। ये बताने के बाद ना
आप जो फी पेमेंट करते हैं, जैसे कि 500 रुपए जनरल वाले करते हैं और बाकी रिजर्वेशन वाले जो है ना 250 रुपए का पेमेंट करते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है ना अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट का नंबर, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे IFSC कोड, ये सब फिल कर देना है, ताकि जब वो फर्स्ट स्टेज यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला दे देंगे ना, तो उनका पैसा उनके खाते में जो है ना रिटर्न कर दिया जाता है। अब जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर फिल करने के बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना, जैसे कि आपका यहाँ पे बैंक का नाम दिखाएगा और यहाँ पे बैंक का एड्रेस दिखाएगा, आप इसको देख लेंगे और देखने के बाद इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो बोलेगा अदर डिटेल्स सेव, तो आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना अब हमारा अदर डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स सेव हो चुका है। अब एजुकेशन डिटेल्स खोल चुका है, तो एजुकेशन डिटेल्स में बोल रहा है कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ या तो ITI चाहिए या अप्रेंटिसशिप चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है। मैट्रिकुलेशन के बाद आपको अपना स्टेट चूज करना होगा कि किस स्टेट से जो है ना आप 10वीं क्लास का पढ़ाई किए हैं। स्टेट चूज करने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट से जो है ना आप अपने 10वीं क्लास का पढ़ाई किए हैं, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद ना आपको अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना होगा कि किस बोर्ड से आप पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना डेट ऑफ पासिंग आपको अपना बताना होगा और यहाँ पे जो है ना रोल नंबर फिल करना होगा। ये पूरा फिल करने के बाद मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स फिल हो चुका है, यानी कि आप मैट्रिकुलेशन का ऐड कर चुके हैं। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आप क्या किए हैं, NSC हैं, ITI हैं या 3 इयर्स डिप्लोमा किए हैं या मतलब डिग्री किए हैं। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ITI है तो हम ITI यहाँ से सिलेक्ट किए। ITI सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो है ना अपना ट्रेड चूज करना होगा। ट्रेड चूज करने के बाद आपको अपना यहाँ से स्टेट चूज करना होगा कि आप ITI जो है ना किस स्टेट से किया है, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से किया है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट से ITI किए हैं और यहाँ पे जो है ना डेट ऑफ पासिंग क्या था। उसके बाद जो है ना यहाँ पे सर्टिफिकेट कौन इशू किया था, NCVT की SCVT, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप क्या था, जैसे कि आपका जो है ना नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। ये यहाँ से चूज करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है ना 10th का डिटेल्स भी ऐड हो गया और क्वालिफिकेशन टाइप, जैसे कि आप ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी फिल किए हैं ना, ये फिल हो चुका है। ये फिल करने के बाद अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डिग्री है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ITI भी कर लिए हैं, डिप्लोमा भी कर लिए हैं, जो भी कोर्स है उनके पास या अप्रेंटिसशिप किए हैं, उसका जानकारी आप यहाँ पे फिल करेंगे। नहीं तो यही मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसके बाद आपको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करना है और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद जो है ना आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने अपलोड प्रोफाइल फोटो का एक सेक्शन खुलेगा। इसमें आपको एक फोटो और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि आप देखिएगा तो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस फोटो का यहाँ पे बताया हुआ है साइज किस तरह से अपलोड करना है और यहाँ पे जो है ना JPEG और JPG फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो जो होगा वो 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। अगर आप देखिएगा तो फोटो का विड्थ बोला गया है कि 240 पिक्सल होना चाहिए और इसका हाइट जो है वो 320 पिक्सल होना चाहिए और यहाँ पे भी बताया हुआ है कि 30 KB से 70 KB के बीच अपलोड करना है। सिग्नेचर का अगर हम बात करें, सिग्नेचर का जो है ना यहाँ पे हाइट बोला गया है वो 60 पिक्सल बोला गया है और विड्थ बोला गया है 140 पिक्सल। ये भी जो है ना वो 30 KB से 70 KB के बीच अपलोड करना है। ये तो अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखेंगे इसका फोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करना है। मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, आप देख के वहां से रिसाइज करके जो है ना इसको अपलोड कर लेंगे। जो फोटो आपको अपलोड करना है वो व्हाइट बैकग्राउंड वाला पहले ही मैं बताया था। यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना जैसे मान लीजिए कि मुझे ये फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सही के निशान पे टिक कर देंगे, ये मेरा फोटो अपलोड हो गया। अब मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर से हम यहाँ पे नो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरा सिग्नेचर है, इसके ऊपर हम टिक करें। थोड़ा मुझे जूम चाहिए तो हम यहाँ पे जो है ना इसको जूम कर लेंगे, यहाँ पे जूम माइनस कर लेंगे। इस तरह से करके और सही के निशान पे टिक कर देंगे, मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब अपलोड होने के बाद हमको यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड एंड सेव, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एप्लीकेंट फोटोग्राफ, मतलब जो है ना सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एप्लीकेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है ना
वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एग्जाम इन ट्रेड 2, यानी कि जो है ना CBT 2 में आप जो है ना एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मैं ITI इलेक्ट्रीशियन से किया हूं, तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रीशियन का ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये ट्रेड का एग्जाम होता है जो कि आपको देना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको दिखा रहा है कि आपने कौन सा RRB चूज किया है, तो यहाँ पे जो है ना इसका नाम दिखा रहा है। अगर क्लिक हेयर टू चेंज RRB जोन, अगर आप अपना RRB जोन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे पोस्ट का नाम दिखा रहा है कि आपने कौन से पोस्ट में आवेदन दिया है। इस डिक्लेरेशन को आपको क्या करना है ना कि यहाँ से टिक कर देना है, और टिक करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे के बाद जो है ना यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे है प्लेस लिखने का ऑप्शन, और इस डिक्लेरेशन को टिक करना, इसको टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा। प्लेस लिखने के बाद यहाँ पे डेट दिखा रहा है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपका पूरा डिटेल्स दिखा रहा है, और दिखाने के बाद ये सब डिक्लेरेशन आपने टिक किया हुआ है पहले से ही। और यहाँ पे जो है ना बोल रहा है आई हैव रीचेक द एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, तो इसको आपको टिक कर देना है। और टिक करने से पहले आपको देख लेना है कि मेरा सारा डिटेल सही है। अगर सही है तभी आपको टिक करके मतलब सबमिट करना है। अगर सही नहीं है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी कोई एडिट कर सकते हैं, आगे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सारा डिटेल सही है, तो हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा applicants will not be able to make any correction in the online application after submission, मतलब आप इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है मेरा मतलब नाम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो है ना ये सब दिखा रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, किस अथी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे पैसा दिखा रहा है। तो अब मुझे ये जो पैसा है ना इसको पे करना होगा। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कैंसल का और एक यहाँ पे पे नाउ का। तो आपको यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे पे आपको आने के बाद जो है ना UPI के ऊपर क्लिक करना है। UPI के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे UPI QR के ऊपर क्लिक करना है और पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक QR कोड मतलब जनरेट होके आया है। इस QR कोड को आपको अपने UPI ऐप यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में से किसी ऐप से स्कैन करना है। अमाउंट ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट रहेगा, बस आपको अपना UPI पिन डाल देना है, और UPI पिन डालने के बाद जो है ना आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना पैसा पे हो जाएगा। अब पैसा जब पे हो जाएगा तो 2-3 सेकंड में आप देख सकते हैं मेरा भी स्क्रॉल होके आप देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का जो है ना एक सेक्शन आ गया, जिसमें आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है ना आप इसको सेव रख लेंगे, ताकि जो है ना आपने 500 रुपए का पेमेंट जो है ना असिस्टेंट लोको पायलट फॉर्म के लिए कर दिया है। अब तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमको क्या करना है ना कि यहाँ पे व्यू मॉडिफाई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है ना व्यू एप्लीकेशन और यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री और रिसिप्ट का ऑप्शन है। तो आप जो है ना इसमें से जो भी ऑप्शन को चाहें वो ऑप्शन को क्लिक करके अपना पेमेंट रिसिप्ट या एप्लीकेशन को यहाँ पे जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आप देखिएगा यहाँ पे तो मेरा पूरा एप्लीकेशन खुल चुका है। अब इसमें से आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम एप्लीकेशन को अगर प्रिंट करना चाहें तो हम यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद इसको हम सेव कर लिए, ये मेरा सेव हो चुका है। अब सेव करने के बाद जो है ना हम इसका हार्ड कॉपी अपने पास जो है ना सुरक्षित रख लेंगे। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो असिस्टेंट लोको पायलट का 5696 पोस्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। इसका आप लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस को मैंने कवर किया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।